हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। अब मेरे व्यूवर्स बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि सर 376 की एफआईआर होने के बाद क्या करना है। इस पर तो बहुत सारे वीडियोस आपने बना दिए और बहुत लोगों के अवेलेबल हैं, लेकिन 376 की एफआईआर होने से पहले हम ऐसे कौन से स्टेप ले लें जिससे हमें इस एफआईआर को क्वैश कराने में, अपने आप को अरेस्ट से बचाने में, डिफेंस लेने में मदद मिले कि ताकि हमारी गिरफ्तारी ना हो, हमारी एफआईआर क्वैश हो जाए और लड़की के खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। ऐसा कुछ बताइए जिससे हमें मदद मिल सके। तो आज यही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि 376 की एफआईआर होने से पहले आपको क्या करना है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ेगी और अपॉइंटमेंट बिल्कुल पेड है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 376 का मैटर ऐसा होता है, जो कोई भी महिला किसी व्यक्ति के ऊपर लगा देगी तो तुरंत उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। पुलिस उसको तुरंत ढूंढने लगती है कि हम गिरफ्तार करेंगे और तुम्हें जेल भेजेंगे। पुलिस चाहे तो ना गिरफ्तार करे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर होती है कि वो प्रायर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अरेस्ट करे या ना करे। जैसे ब्रजभूषण के ऊपर एफआईआर हो गई, आप देख ही रहे हैं कि हालांकि झूठ है या सच है वो तो मेरिट्स पर जाएंगे, लेकिन उसमें आईओ ने अरेस्ट नहीं करा। इसलिए नहीं करा क्योंकि वो पावरफुल आदमी है, सिंपल सी बात है। लेकिन कॉमन आदमी के लिए ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है कि इतनी रिलैक्सेशन, इतनी छूट कॉमन आदमी को मिल जाती है 376 की एफआईआर होने के बाद, इतना ज़्यादा मीडिया ट्रायल होने के बाद भी। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि 376 की एफआईआर होनी है, फिक्स है, आप जानते हो, ये क्लियर कट आपको पता है। तो देखो सिंपल सी बात है, जैसे आपको लड़की का मैसेज आता होगा, कॉल आता होगा, आपको धमकियां देती होगी कि देखो सम ऑफ इतना पैसा दे दो, 20 लाख 25 लाख, जिसकी जितनी हैसियत है उतना पैसा मांगती है, इतना पैसा दे दो नहीं तो हम 376 की एफआईआर लिखा देंगे। इसके रिकॉर्डिंग है अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है। नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि उस लड़की के अगेंस्ट आप एफआईआर लिखा सकते हैं। अब कहोगे एफआईआर लिखाने जाएंगे तो पुलिस एफआईआर ना लिख करके उस लड़की को डायरेक्ट सीधे बुला लेगी। जाहिर सी बात है, बिल्कुल बुला लेगी, क्योंकि पुलिस ये कर सकती है और पुलिस जाहिर सी बात है चाहती है कि 376 का मैटर आए, क्योंकि उसमें ही वो मोटा पैसा कमाते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो बेचारे आके रोते कि साहब कुछ भी गलत नहीं था, सब कुछ सही था, मेरे पास पैसा नहीं था, दरोगा साहब इतना पैसा मांग रहे थे, हम दे नहीं पाए, इसलिए एफआईआर उन्होंने लिख के हमको जेल भेज दिया। यही चीज़ें होती हैं। कई ऐसे मैटर होते हैं जिनमें लड़कियां स्वयं से एफआईआर नहीं लिखाना चाहती हैं, लेकिन दरोगा, आईओ, एसएचओ जो भी है वो ज़बरदस्ती करके एफआईआर लिखा देते हैं ताकि लड़के वाले से पैसा वसूली कर सके, विवेचना के नाम पे, जांच के नाम पे और चीज़ों में। लेकिन एक्चुअल में वो रेप जैसा कुछ ऑफेंस हुआ ही नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। देखिए, जब भी आपको लड़की इस तरीके की धमकी दे रही कि हम सुसाइड करके तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारे अगेंस्ट फॉल्स 376 के मुकदमे लिखा देंगे या कुछ भी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पिटीशन बनानी है। इन्फॉर्मेशन पिटीशन सीजीएम से आपकी कोर्ट में सबमिशन में दे देना है कि कोई व्यक्ति मेरे अगेंस्ट फॉल्स मुकदमे लिखा सकता है, उसका संज्ञान कृपया अपने पास रखें। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन में पहली चीज़ क्या होगी कि अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा, लड़की को सूचना नहीं जाएगी, आपकी रिकॉर्ड पर एप्लीकेशन रहेगी। जब भी वो लड़की एफआईआर लिखाएगी, इस तरीके की चेष्टा करेगी, तो उस जो आपने एप्लीकेशन को सीजीएम साहब के यहाँ मूव कर रखा है, इन्फॉर्मेटरी पिटीशन को, उसको आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, अरेस्ट स्टे मांग सकते हैं, गिरफ्तारी पर वहाँ पर अपनी रोक लगवा सकते हैं। और यही नहीं, आप अपनी एफआईआर क्वेश्चनिंग में भी उसमें मदद ले सकते हैं। अब लड़की ने मान लीजिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस कारित कर दिया है, वो आपके घर पे आके बैठ गई, ट्रेसपास कर रही, जबरदस्ती कर रही है और पुलिस वाले उसको निकालने को रेडी नहीं है, उस कंडीशन में आप 156(3) की एप्लीकेशन मूव करिए, क्योंकि आप पुलिस को एप्लीकेशन देंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पुलिस ही अगर मिली हुई है तो कुछ होना नहीं है। तो आप पुलिस को एक एप्लीकेशन दीजिए, एसपी साहब को एप्लीकेशन दीजिए, उसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाने के बाद, लेकिन ध्यान रखिए सारी एप्लीकेशन बाय पोस्ट दीजिए, कम से कम आपके पास वो रिकॉर्ड रहे कि आपने एप्लीकेशन पुलिस को भेज रखी हुई है। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद 1 हफ्ते वेट कर लीजिए, उसके बाद आप 156(3) में कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दीजिए। कोर्ट से एफआईआर उस अभियुक्त, उस लड़की के खिलाफ लिखाइए जो आपको जान से मरवाने की धमकी दे रही है, झूठे 376 में फंसाने की धमकियाँ दे रही है। अगर इन सब सारे मैटर्स को लेके आप कोर्ट चले जाते हैं, आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, तो यकीन मानिए आपकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी। अगर गिरफ्तार करने की चेष्टा पुलिस कर रही तो आपको बेल भी मिल जाएगी कि आपने पहले से ही सूचना दे रखी है, आपने इस लड़की के खिलाफ पूर्व में मुकदमा लिखा रखा है, उस मुकदमे से बचने के लिए इसने आपके अगेंस्ट अब इस तरीके के एलिगेशंस और 376 जैसे मैटर में आपके विरुद्ध एफआईआर लिखा दी है, तो आपकी वहाँ पर बचत हो जाएगी। तो एफआईआर होने से पहले उसके ऊपर आप एफआईआर कर दीजिए, डरिए मत।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको लड़ना ही लड़ना है, अगर नहीं लड़ेंगे तो हार जाएंगे। और 376 का मैटर ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, हर कोई उसमें सिर्फ लड़के को दोषी मानता है, जो मेल काउंटर पार्ट है उसको ही दोषी माना जाता है। जो हमारे सोसाइटी का परसेप्शन है, हमारे इंडिया में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का जो है कॉन्सेप्ट है, उसको रेप बना देते हैं, लेकिन बाहर कहीं पर भी नहीं है। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का प्रेटेक्स का कंडीशन जो भी है, यहाँ पर सीधी सी बात है, रेप बना देंगे, लड़के को जेल भेजने की कोशिश कर देंगे। आखिरकार उस लड़की ने जो भी करा हुआ है, उसके कुकर्मों के लिए, उसके गलत कृत्यों के लिए उसको भी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो डरना नहीं है आपको, 156(3) मूव करके उसके विरुद्ध FIR लिखा देनी है, FIR लिखा के अपने आपको प्रोटेक्ट कर लेना है। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ रही तो भाई साहब अपने फैमिली से ज़रूर बात करिए, अपने परिवार वालों को पूरी बात सच्चाई बताएं, जिससे आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो सके, वरना आप अकेले घुट घुट के मर जाएंगे और सुसाइड आप खुद कर लेंगे। लड़की आपको मरवाना तो चाहती है, खुद कर लेंगे। 2-3 चीज़ें याद रखिए कि जैसे उसके खिलाफ पहले 156(3) मूव कर दीजिए, उसके फादर का, उसके ब्रदर का क्रिमिनल हिस्ट्री कोई हो तो उसको निकाल लीजिए, ठीक है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड रहा उसको निकाल लीजिए, किसी और से उसने पहले पैसे खा रखे हो वो भी निकाल लीजिए। सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को मेंशन करते हुए कोर्ट के सामने खड़े हो जाइए। कोर्ट आपकी बात पक्का सुनेगी, क्योंकि न्यायालय वास्तविकता में न्याय देने के लिए बैठी है, ना कि बिकने के लिए। पुलिस जैसा सिस्टम नहीं कोर्ट में। हर व्यक्ति यही आस लगाता है कि हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हमें न्याय मिलेगा, और पक्का न्याय मिलता है। 376 का मैटर कॉम्प्लिकेटेड तो होता है, लेकिन अगर टेक्निक से लड़ोगे, सही से लड़ोगे तो आप जीतोगे, और इसमें नो डाउट आपको हेल्प मिलेगी। उम्मीद है जानकारी समझ में आई है आपको, कुछ ना कुछ इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।